हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, अगर त्रिकोणमिति से चैप्टर से पूछेगा तो त्रिकोणमिति चैप्टर का हम ऐसा ऐसा प्रश्न को उठा के आपके सामने लाए हैं कि जो जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो हम प्रश्न को एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। अगर मेरा इस नोट से अगर बना लिए तो आपका त्रिकोणमिति में नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बोलता है फर्स्ट नंबर प्रश्न, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो पहले ज्ञात करते हैं। देखिए, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अगर सेक थीटा बराबर 13/12 है तो जो सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। ठीक है, अन्य सभी यानी कि त्रिकोण सेक थीटा बराबर दिया है तो 5 को और ज्ञात करना है। जैसे में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। देखिए, यही दे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। इसको सॉल्व कर रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा। सॉल्व करते हैं। ये आपको प्रश्न एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर के लिए ज़रूर पूछेगा। ठीक है, पूछ भी सकता है, देखिएगा ध्यान से। कई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बाबू? सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार हो गया। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और आधार पता है तो इससे लंब निकाल लेंगे। तो लंब लगाएंगे, लंब निकालेंगे तो लंब बराबर फार्मूला क्या होता है, इसी पर बैठा देंगे कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लंब कितना है, कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर। लंब तो निकालना है तो लंब को छोड़ दीजिए। प्लस आधार कितना है 12, 12 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, अब 12 लंब का स्क्वायर तो लंब स्क्वायर हो गया, और 12 का स्क्वायर 144। इधर प्लस में 144 है, इधर आएगा तो माइनस में 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक है, 169 में 144 घटेगा तो आपका आ जाएगा 25। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटाइएगा इधर तो रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो रूट कितना हो गया 25। 25 बराबर क्या, लंब। स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ा दिए। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 25 का वर्गमूल सभी जानता है कि 5 होता है, यानी कि लंब बराबर जो निकला मेरा वो कितना निकला, 5 निकला। लंब निकल गया, लंब निकल गया। और कर्ण हमको पता, तो पता क्या क्या है, कर्ण दिया है। कर्ण कितना दिया है बाबू 13। आधार कितना दिया है, आधार दिया है 12। ठीक है, और लंब अभी तुरंत पता किए, ये कितना है 5 है। ठीक है, तो इसी से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। जैसे में साइन थीटा पहला निकालते हैं, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, यही ना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 13, 5/13 हो गया। फिर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब डायरेक्ट निकालते हैं, आधार बटे कर्ण होता है तो 12/13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर यही निकालते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए ना 5 है, आधार 12 है। ठीक है, अब इसी में कॉट थीटा बराबर निकाल देंगे तो क्या होता है, आधार बटे लंब, तो 12 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और सेक थीटा हुआ दिया हुआ ही था तो ये वो कौसेक थीटा। कौसेक थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, कौसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया 13 और लंब कितना हुआ 5। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, इतना को कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए अब दूसरा नंबर प्रश्न। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि दूसरा नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो साइन ए बराबर अगर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित करते हैं। इसको भी यही था, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/4 जो दिया है कि ऊपर वाला क्या हो गया लंब हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया कर्ण हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो यानी कि लंब और कर्ण पता चल गया, इससे आधार निकाल लेते हैं। वही सूत्र लगाएंगे हमेशा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर, हमेशा यही एक सूत्र को पकड़िएगा, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। तो कर्ण कितना बाबू, कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं है, आधार निकलेगा तो 4 का स्क्वायर 16, और 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना आधार स्क्वायर। इधर आएगा प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 9, इधर बच जाएगा आधार स्क्वायर।
घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, और इधर बचेगा आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि आधार बराबर जो निकला वो कितना निकला 7, यानी कि आधार को हम बेस कहते हैं, यानी कि 20 से इसको सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसी से देखिए फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा था निकालने के लिए, कॉस ए बराबर, आराम से निकलेगा, कॉस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे एच। अब बी कितना निकला अभी तुरंत देखिए √7। ठीक है, और एच कितना है बाबू, एच 4 है, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर 10a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया इसमें लंब 3 हो गया, और आधार कितना हो गया, आधार जो √7 निकला है, यही आपका आंसर हो गया। 2 को निकालने बोल रहा था, दोनों निकाल दिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न ला के आपके सामने 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा वीडियो, हाँ देखिए 3 नंबर प्रश्न को, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। दूसरा नंबर प्रश्न फिर है, साइन 60 कॉस 30 और प्लस साइन 30 और कॉस 60 का मान निकालिए। बहुत ही आसान है, इसको भी सॉल्व करते हैं कॉपी में लिख के। ठीक है, देखिए यही था फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है, इस पर स्क्वायर कर दीजिए। कॉस 30 का मान कितना होता है बाबू, कॉस 30 का मान होता है 1/√3/2, क्या होता है √3/2, तो इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। साइन 60 का भी मान होता है √3/2, इस पर भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, प्लस √3 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो पावर का मतलब होता है जितना पावर रहेगा उतना बार गुना, तो √3 है उस पर पावर 2 है, तो √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 पर 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, तो √3 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 कितना 4 हो जाएगा, और 2 जोड़ 3/4 माइनस 3/4, देखिए प्लस माइनस कट गया तो बचा क्या 2, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न और था इसमें एगो और इन सभी प्रश्न को खाली समझ जाइए बढ़िया से, cos 30 उतना भारी एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, देखिए यही है, यही प्रश्न सब पूछता है, हल्का से हल्का। यानी साइन 60 का मान कितना होता है बाबू, साइन 60 का होता है √3/2, cos 30 का मान भी होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान होता है हाफ, और cos 60 का मान भी होता है हाफ। √3 को √3 2 बार गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस है प्लस 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 कीजिएगा 4, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 जोड़ 1 बराबर कितना 4/4, ये कट जाएगा तो 1, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके सामने की बुक क्वेश्चन ला के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात करते हैं मान, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको उतार लेते हैं 4 नंबर को। देखिए यही प्रश्न था, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/√3, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, ये गुना कीजिएगा तो ऊपर 2 गुना 1 2 और √3 हो जाएगा, बटे 1 + 1 और √3 को 2 बार कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 बटे कितना √3 बटे 3 हो जाएगा, 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/√3 बटे 4/3, इसको इसमें गुना कर दीजिएगा और इसको इसमें। ठीक है, देखते हैं, तो 2 गुना 3 बटे √3 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, बचा कितना 3/2√3, ये नहीं बचा 3/2√3। अब √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 2√3 से 2√3, तो कितना हो जाएगा 6√3 बटे कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा तो 2 गुना 2 कीजिएगा 4 √3 गुना √3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी
4, यानी कि √3/2। √3/2 किसका किसका मान होता है ये पहले बताइए आप। √3/2 आपका साइन 60 का मान होगा, साइन 60 डिग्री। और क्या किसका होगा, और होगा कॉस 30 डिग्री का। यही दो में से कोई आंसर ना होगा, यही आंसर हो गया। ऑप्शन में रह जाएगा आपको कि साइन 60 दे देगा, नहीं तो कॉस 30 देगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आने का बहुत चांस है। 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, करते हैं ज्ञात। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 1 + b, प्रश्न यही था, प्रश्न से यही प्रश्न पहला था कि 10a + b बराबर √30। ठीक है, ये √3, तो 10a + b, ये देखिएगा 10 कितना का मान हो रहा है, 10 60 डिग्री का मान होगा। देखिए 10 कट गया तो बचा कितना, a + b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब पुनः प्रश्न देखिए, पुनः प्रश्न से फिर से प्रश्न देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है। तो फिर बोल रहा है 10a - b बराबर 1/√3, ये बोल रहा है 10a - b बराबर √3। तो 10a - b, देखिएगा 10 कितना का मान है, 10 ये 30 का मान है। ठीक है, 10 कट गया तो a - b बराबर कितना 30 डिग्री। इस समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, a + b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 कितना है, a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, देखिए माइनस प्लस कट गया तो a और a कितना हो गया, 2a हो गया। इस 60 और 30 को जोड़िएगा तो 90, तो a बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 90/2, यानी कि 45 डिग्री ये बराबर निकल जाएगा। ठीक है, ये बराबर 45 डिग्री निकल जाएगा। अब देखिए समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है बाबू, a - b बराबर 30 डिग्री। इसमें आप a का जगह 45 रख दीजिए, -b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, -b बराबर कितना हो जाएगा, -b बराबर 30, इधर प्लस में 45 था, इधर आया तो माइनस में 45 डिग्री, तो -b बराबर प्लस माइनस माइनस, तो 45 में 30 घट गया तो 15, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो यानी कि b बराबर जो निकला 15 डिग्री निकला। निकला कि नहीं निकला, लिखिएगा लास्ट में। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही प्रश्न है 6 नंबर 6 का फर्स्ट, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 है। तो ए को चेंज करना है, तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 90 - 72, क्योंकि 72 घटेगा, अगर 90 में 72 घटेगा तो 18 ही हो जाएगा। तो ये नीचे कितना है 72, तो एगो फार्मूला होता है साइन 90 - थीटा बराबर ए, साइन 90 - थीटा बराबर थीटा होता है, यानी कि साइन 90 - ए बराबर क्या पड़ेगा, कॉस ए की जगह 72 है तो कॉस 72 और नीचे कॉस 72, ए को कोई बदलिएगा, ये नीचे से बदलिए फिर ऊपर से, ये दोनों कट गया कितना 1, यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए दूसरा नंबर इसी में है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो कॉस 48, तो कॉस ए को बदल दीजिए, कॉस 90 माइनस, इसको 42 लिख सकते हैं, 48 को नहीं लिख सकते हैं आराम से, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए, तो साइन ए की जगह कितना 42 माइनस कितना साइन 42 डिग्री। ठीक है, ये प्लस माइनस कट गया तो वो हो गया क्या 0, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, देखिए अब प्रश्न संख्या 7 क्या बोल रहा है, बोलता है यदि 10 2a बराबर कॉट a - 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। 2a एक न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो प्रश्न 7 बोल रहा है कि 10 2a बराबर कॉट a - 18 है, जहाँ 2a न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात करने बोल रहा है, a का मान ज्ञात करने, तो आराम से ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है।
देखिए 2a एक न्यून कोण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। न्यून कोण बोल दिया है, √10 है तो देखिए कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a इसलिए लिखें कि देखिएगा कॉट 90 माइनस इसलिए लिखें कि इसका फार्मूला होता है कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है 10a, तो 10a की जगह 2a है तो इसके बराबर हो गया ना। और बोल दिया ये क्वेश्चन में भी बोल दिया था कि 2a एक न्यून कोण है, ठीक है। इधर हो गया क्या कॉट a माइनस 18 बचा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मन मन कटा लीजिए कॉट कॉट, तो बचेगा क्या 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। ए वाला को एक साइड लाते हैं, ठीक, तो इधर माइनस 2a है, इधर से बुला लेते हैं तो ये भी माइनस a हो जाएगा, इधर माइनस 18 है, इधर भेज देते हैं प्लस में 90 है, उधर जाके माइनस में 90 हो जाएगा, तो माइनस 3a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री, माइनस में माइनस माइनस कट गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा 108/3, 3 3 9, उधर 1 3 चौक 18, यानी कि a जो बराबर निकलेगा a बराबर 36 डिग्री निकलेगा कि नहीं, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। देखते हैं अब 8वां नंबर प्रश्न को, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए प्रश्न, इससे बाहर नहीं पूछेगा। देखिए 8वां नंबर प्रश्न, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है सेम, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री बराबर जहाँ 4a एक न्यून कोण है, ठीक है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20, 4a एक न्यून कोण है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। अब कॉसेक का है लेकिन इसका फार्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस a बराबर सेक a के बराबर होता है, ठीक है। कॉसेक a माइनस 20, देखिए कॉसेक कॉसेक कट गया, बचा क्या बाबू 90 माइनस 4a बच गया, इधर बचा a माइनस 20, a वाला को एक साइड लाते हैं, माइनस 4a इधर था, इसको भी बुला लेते हैं तो माइनस में ये हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस 20, इधर प्लस में 90 था, उधर गया तो ये भी 90 प्लस माइनस में चल गया, अपना अपना जात के पास चल गया। माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 5a इक्वल टू 90 और 20 कितना होता है 110, तो माइनस माइनस कटा दीजिए, तो a बराबर कितना होगा 110 बटे, इधर गुना में 5 है, इधर आ गया तो भाग में 5 दूनी 10, उधर 1 चल गया 5 दूनी 10, यानी कि 22 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना निकल गया 22 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है। देखिए एक 9 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, तो बराबर किसका है, a बराबर ऑप्शन दिया है ऑप्शन भी दे दिया है इसमें 1, बी नंबर ऑप्शन दिया है 9, सी नंबर ऑप्शन दिया है 8 और डी नंबर 0, तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, तो 9 कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो 9 गुना इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 9 गुना 1 कीजिएगा तो कितना 9a होगा, 9 गुना 1 कीजिएगा तो क्या होगा 9a, यही आपका आंसर हुआ, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करने वाला है 2-4 प्रश्न, देखिए यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, इस सब प्रश्न को हम कॉपी में नोट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 में से किसी एक जरूर आएगा एग्जाम में, इतना याद रखिएगा, ये 3 में कोई एक जरूर आएगा, कॉस a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे कॉस a बराबर 2 सेक a, ठीक है। इसको प्रूव्ड करते हैं कि LHS बराबर है RHS का, तो टू प्रूव डेट, यानी कि सिद्ध कर रहे हैं, तो LHS लेके सिद्ध कर रहे हैं, तो कॉस a बटे 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटे कॉस a,
इस टाइप का प्रश्न रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। 1 प्लस साइन ए कॉस ए, दोनों हो गया एलसीएम। 1 प्लस साइन ए कट गया तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। कॉस ए कट गया तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। हो गया कि नहीं? यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देखिए ई ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा तो तोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस 2ab, ए मतलब 1 प्लस 2ab, ए बी मतलब साइन ए प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा बाबू? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 और 2 से 2 प्लस साइन ए हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिएगा स्क्वायर वाला को एक साथ लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इधर बच जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है प्लस 1 प्लस साइन 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 1 कितना होता है? 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला में 2 एलसीएम कोई सॉरी कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या? 2 बटे कॉस ए। और आपको पता है 2 गुना 1 बटे कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपके पास, इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी आएगा एग्जाम में। ठीक है, टू प्रूव डेट, इसको प्रूव्ड करना है कि LHS बराबर है RHS, तो LHS लेके हम सिद्ध करेंगे। तो 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, आप परिमयकरण कर दीजिए हर का। तो 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से आंसर हर दोनों में। ठीक है, कर दिए यहाँ तक। अब देखिए क्या करना है, इसको गुना करना है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 2 गए तो 2 दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा। इसका देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला होता है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर कीजिए एक और साइन स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस एक का स्क्वायर कीजिएगा एक माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या साइन ए बचेगा अब बटे कॉस ए। इसी को अलग अलग अब कर दीजिए, 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए का फार्मूला होता है सेक ए और साइन ए बटे कॉस ए का टेन ए। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया ये। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको देंगे, क्या कि एग्जाम में यही सब प्रश्न रहेगा आपका। एक प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर। ठीक है, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, इसको सिद्ध करते हैं टू प्रूव डेट। ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं LHS लेके नहीं, साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं इसको, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2a मतलब साइन ए, बी मतलब कोसेक ए। ठीक है, इसको भी तोड़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए मतलब कॉस ए और बी मतलब सेक ए। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये दोनों का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ तक और 1 हो गया। प्लस में देखिएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या बच गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, देखिएगा यहाँ साइन ए इंटू कॉसेक ए का 1 होता है, तो 2 गुना 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए बच गया था। देखिए कॉस ए इंटू साइन एक्स सेक ए का फार्मूला 1 होता है, 2 गुना 1 कीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, इसका होता है क्या पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का, और ये सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का। 5 1 6 1 7 7 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही प्रूव्ड करना था और प्रूव्ड हो गया, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स्ट टॉपिक लेके।